वचन की तलवार। परमेश्वर का वचन कहता मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। आइए हम एक बार फिर से कुछ बातों को सीखेंगे इस रात्रि के समय। इस समय में हम धन्यवाद करें परमेश्वर पिता का, उसके चरणों में आते सब बातों के लिए। देखिए मेरे प्रिय, हम जो सीख रहे हैं यीशु मसीह के लहू को मैं आपके ऊपर लगाता हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके ऊपर बोलता हूँ यीशु के नाम से। जो वचन को आप सीख रहे हो, हमारा जो आत्मिक युद्ध है वो एक अंधे के संसार से है। तो हम एक अंधे के संसार में चल रहे हैं। जब यीशु मसीह में हम नई सृष्टि हो चुके हैं तो अब हम पे दंड की आज्ञा नहीं है मेरे प्रियो। दंड किन के ऊपर होता है? दंड उनके ऊपर होता है। दंड की भावना किन के ऊपर आती है? दंड की भावना उनके ऊपर आती है जो केवल शरीर में है, इस संसार में नहीं है। जो शरीर में है मतलब आत्मिक संसार में नहीं है। एक आत्मिक संसार है और एक शारीरिक संसार है, दो प्रकार के संसार है। जब आप एक क्रिश्चियन हो, एक मसीह हो, लेकिन आप वचन की पहचान नहीं रखते हो और शैतान आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपके मन में गलत भावना को लेकर आता, गलत विचारों को लेकर आता। देखिए, जब हम यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो शैतान की एंट्री हमारे शरीर के अंदर नहीं होती है। लेकिन जैसे बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि जब दुष्ट आत्मा किसी के शरीर को छोड़ के जाती है, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं आते हैं तब तक वो दुष्ट आत्मा हमारे शरीर, हमारे जीवन, हमारे हर एक अंगों पे कब्जा करके रखती है। बाइबल इस बात को साफ बताती है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जब वो दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो फिर घर को झाड़ा पुकारा देखती तो वो एक नहीं, वो एक निकलती और 7 वापस आती है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आप एक बात को समझे कि जब आपका शरीर खाली है उसे आपको वचन से भरना है। जब आप वचन से अपने शरीर को भरते हो तो होता क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के वचन की तलवार आपके अंदर सदैव रहती है और शैतान की एंट्री को पूरी तरीके से बंद कर देती है। हालेलुया। केवल वन वे होता है, टू वे नहीं होता। टू वे तब होता है जब हम संसार में भी चल रहे हैं और इस आत्मिक संसार में भी चल रहे हैं, मतलब हम शरीर में भी चल रहे हैं और आत्मा भी चल रहे हैं। तो वहाँ टू वे होता है। हम देखते हैं ना, 2 रोड होते हैं, एक जाने वाले का आने वाला। लेकिन वन वे रोड वो होता है जिसमें या तो केवल परमेश्वर आए या केवल शैतान आए। लेकिन जब हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है, हमको इस बात को सीखना। देखिए बाइबल इस बात को कहती है, इफिसियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय में लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपराधों में और पापों के कारण मरे थे। एक समय हम संसार में पापों में मरे थे, अपराधों में मरे थे, पाप में थे, बीमारियों में थे, दुख तकलीफ समस्याओं में थे। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह में हमारा उद्धार होता है, हमारा जीवन नया हो जाता है, धीरे धीरे करके हमारे शरीर से वो बीमारी, वो पाप की कीटाणु, वो पाप की आदतें, वो गंदी आदतें, गंदे फिल्म देखना, गंदे विचार बार बार आना, गंदे सपने देखना, किसी के लिए व्यभिचार के सपने, ये सब शैतानी हथियार हमारे शरीर को छोड़ के चले जा चुके होते हैं। लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो हमारे साथ रहते हैं, वो सालों से जब वो जड़ पकड़े रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वचन पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, वो मन से वो सारी चीज़ें उखड़ना शुरू होती, हृदय से, विचारों से जाते हैं। लेकिन लिखा है कि जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। पहले हम आज्ञा नहीं मानने वाली आत्मा के अनुसार चलते थे। जैसे आदम और हव्वा ने, परमेश्वर ने कहा इस फल को नहीं खाना, उन्होंने आज्ञा को नहीं माना, वो आज्ञा नहीं मानने वाली आत्मा उनके अंदर आई, उन्होंने फल को खाया। परमेश्वर के हर कहे पाप क्या है? आज्ञा नहीं मानना पाप है। जब आप परमेश्वर की वचन की लिखी बातों को नहीं मानते हैं तो शैतान उसका पूरा फायदा उठाता है। तो मेरे प्रियो, आज भी बाइबल कहती है इनमें आज भी आज्ञा नहीं मानने वाली आत्मा संसार में काम करती है। हालेलुया। तो इस बात को आप समझे कि पहले हम सब के सब शरीर की लालसाओं के अनुसार दिन बिताते थे। लालच, व्यभिचार, गंदे काम, ये सारी चीज़ें हम करते थे शरीर के अंदर। लीला कीड़ा, मतवालापन, दारू पीना, नशा करना, ये सब संसारिक काम है। शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, है ना। अब कई बार मन को लगता है कि हमको आज हमारा ये खाने का मन कर रहा है, आज वो हमारा मन खाने का मन कर रहा। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कुछ आत्मा ऐसी होती है बगैर उपास प्रार्थना के नहीं जाती है। तो हम उपास प्रार्थना क्यों करते हैं? जब हम उपास प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हमारे परमेश्वर हमारे करीब नहीं है, वो परमेश्वर हमारे अंदर। पर परमेश्वर उपास प्रार्थना के द्वारा चाह रहा आपका छुटकारा हो। आपके मन में, आपके विचार, आपके हृदय, आपके प्राण के अंदर वो जो सालों से चीज़ें बैठी है, वो उपास के द्वारा क्या होती है? वचन की तलवार उपास के द्वारा वो सारी चीज़ें आपके शरीर को छोड़ के जाती। वही सारी शरीर की लालसाएँ दिन बिताते थे हम, शरीर और मन की इच्छाएँ पूरी करते थे।
अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। गाली गलौज करना, गंदी बातें करना, गंदे विचार रखना, गंदी सब एक दूसरे की बुराई करना, ये सारे संसारिक हथियार शैतान के होते हैं और जो हमारे अंदर थे। लेकिन अब हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि, जब हम परमेश्वर में चलते हैं, थोड़ी बहुत भी हमसे गलती होती तो शैतान इसका क्या फ़ायदा उठाता। लेकिन मेरे प्रियो, आपसे अगर छोटी मोटी गलती भी होती तो आपको भाग के संसार में नहीं जाना, आपको भाग के परमेश्वर के पास आना। बाइबल कहती धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो परमेश्वर उसको उठाएगा। नहीं तो होता क्या है, जब आपके हाथ में अगर वचन होता है, आपको तुरंत वचन से शैतान को मारना होता है। लिखा है, लिखा है, लिखा है। जैसे मैंने इस बार कई बार आपको समझाया कि आपको लिखे वचन को बताना है। यीशु मसीह कह सकता था कि देख मेरे लिए आकाश से वाणी हो गई, अब देख शैतान तू यहाँ से निकल ले, लेकिन यीशु मसीह ने ये सब बातें नहीं की। यीशु मसीह ने कहा क्या क्या, ये लिखा हुआ है। जब जब उसकी परीक्षा होती थी वो वचन से उन बातों को करता था। तो आप कई बार जब इसके पहले बड़ा संकट, बड़ी समस्या, बड़ी प्रॉब्लम्स आए, आप मेरे प्रियो वचन से अपने आप को भर के रखो। वचन की ताकत, वचन की तलवार, दो धारी तलवार क्या करती है। पुराने समय में लोग शारीरिक युद्ध लड़ते थे, दाऊद के समय, गिदोन के समय और मूसा के समय, यूसुफ के समय, ये सब तलवारें असली थी। लेकिन नए नियम में जो तलवार हैं वो आत्मा की तलवार है, अर्थात वचन की तलवार। अगर आप देखें तो परमेश्वर ने अपने नाम को अपने वचन से बढ़कर महत्व दिया है ना। तो आपको वचन को सुनना है। वचन जितना, जैसे अंग्रेजी में लिखा है कि वचन विश्वास सुनने से आता है ना, फेथ कम्स बाय हियरिंग। तो अगर लगातार आप जब वचन सुनोगे तो विश्वास आपके अंदर बढ़ेगा। कई बार क्या होता है, शैतान सबसे मेन फ़ायदा उठाता है जब हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है। विश्वास है, विश्वास तब बढ़ता है जब आप लगातार उसको सुनते हो। तो जब आप सुनते हो आपके अंदर विश्वास बढ़ता है। जैसी कोई बात शैतान आपके मन में डालता है, दोष की भावना डालता, कई बार हमारे मन में दोष की भावना डालता और हम शांत रहते, चुप रहते और वचन का इस्तेमाल नहीं करते। तो बाइबल इस बात को कहती है, पहला यूहन्ना उसके 3 के 19-20 में लिखा है कि हमारा मन हमें दोष देता है, इसलिए हमें परमेश्वर के सामने हियाव नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसलिए इब्रानियों 4 के 16 में लिखा है कि आओ मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आओ हियाव बन के, ताकि हम पे अनुग्रह और दया हो। हियाव मान के देखिए, यीशु मसीह भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। ऐसा था कि उसने हर एक दुख और तकलीफ को शरीर के अंदर उठाया, पर वो लाचार नहीं था, वो बिल्कुल वचन का सही, क्योंकि वो विश्वास का करता, सिद्ध करने वाला वो स्वयं परमेश्वर, जो युद्ध वचन से लड़ता था, शैतान को वचन से मारता था। जब भी शैतान आए उसे वचन से मारता था। तो बाइबल इस बात को साफ बताती मेरे प्रिय, जब आप वचन पढ़ते हो ना, क्योंकि हमारा एक ऐसा महायाजक नहीं जो निर्बलताओं में हमारी साथ दुखी ना हो सके, वरन वो हम सबके समान परखा तो गया परंतु निष्पाप निकला। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन से शैतान से लड़ते हैं, बाइबल कहती है हम एक समय भटकी हुई भीड़ के समान थे, लेकिन हमें एक अच्छा चरवा मिला, भीड़ों का महान रखवाला यीशु मसीह का अच्छा चरवा है। उसने हमें ज्योति का, शैतान का क्या बात याद दिलाता, अरे तुम्हारा पुराना मनुष्य देखो, तुम अंधकार में, तुम पाप में थे, बार बार आके वो सब मन में डालता। आपका मन जिस दिन वचन से भर जाएगा, आपका मुंह जिस दिन वचन से भर जाएगा, उस दिन आप इन सब चीज़ों के ऊपर जय पाने लग जाओगे। देखिए, हम एक अनदेखे युद्ध को लड़ रहे हैं जो दिखता नहीं, लेकिन एक समय एक बात क्या होता है, बाइबल कहती है विषय 1 के 18 में लिखा है, परमेश्वर तो मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय है। दाऊद भी इस बात को कह रहा है कि जब मैं तेरी व्यवस्था को पुस्तक पढ़ूं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम चीज़ों के संसार में हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों के लालच में रहते हैं। रुपयों को लोभ हमारे जीवन को नाश करता है। बाइबल कहती है धनी बनने के लिए परिश्रम नहीं करना, जो धन यहोवा देता है उसमें दुख का मिलाप नहीं होता। लेकिन शैतान हमें हमारे मन में लालच डाल के किसी न किसी तरीके से, गलत तरीके से हमें उस पैसों को लेने की कोशिश करवाता है। इसका घर बिकवा के, उसकी ज़मीन पर कब्जा करवा के, ये कर ले वो कर ले, कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा वो भूमि को देख, उस दाहिने बाहिने चल, वो भूमि तुझको तेरे वंश को दूंगा। देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम को वचन से लीड किया, गाइड किया। उस समय उसके हाथ में बाइबल नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को सुनता था। आज परमेश्वर आपके आत्मिक कान को खोले ताकि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके। देखिए, हम सोचते हैं परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, इसको दर्शन दिया, परमेश्वर कैसे प्रकट हो जाता। मेरे प्रियो, आपको इस बात से परेशानी होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बाइबल साफ कहती है कि आप जब वचन पढ़ते हो तो वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, वचन में आपको दर्शन मिलते हैं। जब आपकी आंखें खुलती है तो वो सब चीज़ों को देखने पाते हैं। लेकिन आपकी आंखें अगर बंद है और आप सोच रहे मेरा सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सो मेरे प्रियो, आपको वचन का सही उपयोग करना है और इस अंधे युद्ध को, जो समझ भी नहीं आता क्या है, हम ये सोचते हैं, लेकिन नहीं, ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें हम जीते हुए हैं। और यीशु मसीह ने हमें प्रतिदिन जय के उत्सव में लेके चलने की गारंटी दी है, क्योंकि मेमने के लिए और वचनों की गवाही के द्वारा हम जयवंत होते हैं। अब किसी के शरीर में बीमारी है, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। अपने हाथों को
उन शरीर के उन अंगों पे रखे। ब्लड प्रेशर की दुष्ट आत्मा फायर से आउट हो जाए, शुगर की दुष्ट आत्मा फायर से आउट हो जाए। मैं कमांड करता हूँ अंधकार की शक्तियों को, सारी बीमारियों को। अगर डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट बोल दी ठीक नहीं हो सकता, कैंसर, HIV, एड्स, वो गर्भ आपकी अनफ्रूटफुल है, फ्रूटफुल हो जाए यीशु मसीह नाजरी के नाम से। शैतानी बंधन आपकी लाइफ से टूटे। आपको बच्चे देने वाली माँ की गर्भ बना रहा है यीशु के नाम से। थायराइड, अनइवन पीरियड्स और सारे हार्मोन डिसबैलेंस जा रहे हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद करें। सारा दगर में आपको यीशु के नाम से इस प्रार्थना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन बेल दबाएं और